नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों के मुझे प्राप्त हुए हैं, आइए इन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म और हमारी ये जो सभ्यता और संस्कृति है, अद्भुत है। ये अलग बात है कि अब हम इसे या तो बोझ समझते हैं या नहीं मानते हैं। इसकी एक छोटी सी बानगी देखिए। सनातन धर्म की माने तो यदि पति अपनी पत्नी से नाराज हो तो पत्नी को नाराजगी जाहिर करने के लिए पत्नी के साथ या पत्नी को दंड देना है तो वो दंड कैसे देना है। सनातन धर्म कहता है कि केवल एक काम करना है कि सिर्फ एक रात्रि पत्नी की सैया से अपनी सैया अलग कर दो, बस। कहा कि मामला बहुत गंभीर है और यदि आपकी पत्नी जिद पर अड़ी हैं, आपकी बात नहीं मान रही, जबकि आपको पता है कि आप सही हैं, तो त्रिरात्रि 3 रात्रि तक उनकी सैया से आपका सैया दूर रहे, यानी एक साथ नहीं सोना। यही दंड है। इसी से पत्नी को पता चल जाना चाहिए कि पति नाराज हैं, वो नहीं मान रहे हैं, यानी आप जो चाह रही हैं वो ठीक उसके उलट सोच रहे हैं। कहा कि नारी हृदय इससे ज्यादा नहीं सह सकता। अगर इस स्थिति के बाद भी वो नहीं समझ पा रही हैं तो पति को चाहिए कि वो स्वयं झुक जाए। अब जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो उसका सामना करे। भगवान श्री राम ने जो किया, वो जानते थे कि स्वर्ण मृग नहीं हो सकता, लेकिन फिर झुक गए। अब जो होगा उसका फैसला किया जाएगा समय आने पर। केवल पति के लिए और पुरुष के लिए नहीं है, स्त्री के लिए भी सनातन धर्म ने एक अद्भुत बात कही। मान लिया जाए कि स्त्री यदि अपनी पत्नी से नाराज हो जाए, स्त्री यदि अपने पति को दंड देने का अधिकार नहीं रखती तो दंड नहीं दे सकती। हालांकि अलग बात है कि आज के इस परिवेश में अलग तरह से सोचा जा रहा है। खैर, अगर उसे जताना है कि वो अपने पति से नाराज है तो कैसे बताए, नाराजगी अपनी कैसे व्यक्त करे। तो कहा कि जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलने दे, बिल्कुल उसमें कोई बदलाव न हो। लेकिन यदि स्त्री को कुछ भी चाहिए तो वो अपने पति से न मांग करके सास और ससुर से मांगे, किसी और से नहीं। देवर और जेठ, इनसे मांगने का अधिकार ही नहीं है। कमाल है सनातन धर्म। वो कहता है कि पत्नी को पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो वो कहना चाहता है कि और किसी से मांगने का अधिकार ही नहीं। और पति के रहते यदि पत्नी किसी और से मांग दे तो उसके लिए शर्म से डूब मरने वाली ये बात है। यानी सबसे बड़ा उसका ये अनादर। तो अनादर भी करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीमा रेखा को पार करना है। मांगा भी किससे? ये नहीं कहा अपने माता पिता से, अपने भाई से, अधिकार ही नहीं है। अपने माता पिता, भाई, यहां तक कि पति के बड़े भाई या छोटे भाई से भी मांगने का अधिकार नहीं है, सिर्फ पति से। और अगर नाराजगी व्यक्त करनी है तो दोनों के माता पिता हैं। माता पिता से, सास से कह दे कि मुझे ये चीज चाहिए, ससुर से कहे कि मुझे ये चीज चाहिए, तो यही बहुत है पति को दंड स्वरूप। ये बहुत बड़ा दंड है कि पत्नी ने उससे नहीं मांगा। तो ये है अद्भुत हमारा सनातन धर्म, ये है हमारी सभ्यता, ये है हमारी संस्कृति। अलग बात है कि आज हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचानते। हमारे सनातन धर्म में कहीं भी पति पत्नी के मध्य मतभेद हर जगह दर्शाया है। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा कई बार कर देते थे। अगर उनके यहां कुछ न हो तो वो जानबूझ के कर देते थे। तो कहीं अपमानित करना, मारना, इस तरह की किसी भी तरह की बात बताई ही नहीं गई। यहां तक कि आप सोच के देखिए कि पत्नी से अगर पति नाराज है तो यहां तक कहा कि मर्म को उनकी चोट न पहुंचे, सिर्फ एक ही रात ऐसा करिए।
अगर बहुत मामला गंभीर है तो 3 रात, उसके बाद अगर परिस्थिति तब भी नहीं बनती तो झुक जाइए। झुक जाइए और अब जैसी परिस्थिति हो उसे संभालने के लिए तैयार हो जाइए। यह आपका कर्तव्य बनता है कि अब परिस्थिति चाहे जो हो जाए, क्योंकि बाल हट और फिर त्रिया हट, ये हट है। अगर वहां पर वो नहीं झुकने को तैयार हैं तो आप झुक जाइए, झुक जाइए और मान जाइए। फिर जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी उसे लड़ लीजिएगा, क्योंकि यही आपका कर्तव्य है, पत्नी की सदैव सुरक्षा। अब चाहे मांग कैसी भी हो, पहले तो आपको प्रयत्नतः उसे रोकना है अगर वो गलत है। और पत्नी यदि नाराज है तो पति से मांगे ना, कोई चीज न ले। यही बहुत बड़ा अपमान है, इससे बड़ा कोई अपमान हो ही नहीं सकता। चलिए अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज सवाल आपके जवाब हमारे ये कार्यक्रम में एक लंबे अरसे के बाद लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम नहीं हो रहा था। ये जो शॉर्ट वीडियो में बना रहा था, शॉर्ट वीडियो में भी आपके ही प्रश्न होते थे, उनका मैं जवाब दिया करता था। लेकिन आज एक साथ ही लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, बहुत लंबा समय हो गया था। इसलिए ये सुमेधा वारे हैं, इन्होंने पूछा है कि ग्रहण लगने पर मंत्र सिद्धि के लिए स्नान करके बैठना चाहिए क्या? बिना स्नान किए क्यों बैठेंगे? ग्रहण के वैसे तो इस बार का जो चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण जैसी भी स्थिति, तो वो लगे हुए ही आपके सम्मुख आएगा। लेकिन आपके लिए तो स्पर्श ही उसको आप समझ लीजिए। तो नियम है कि स्पर्श, मध्य और मोक्ष तीनों ही बार स्नान किया जाता है। आपने लिखा है कि क्या हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कितना आवर्तन जरूरी है। अब आपके पास 1 घंटा 10 मिनट चंद्र ग्रहण के लिए उपस्थित है। आप 1 घंटा 10 मिनट में जितना कर सकें, आपको अंदाजा होगा कि आप 3 मिनट में कर लेती हैं या 2 मिनट में कर लेती हैं, उसी के हिसाब से एक आकलन कर लीजिए कितना पाठ मेरा हो जाएगा, वही संकल्प ले लीजिए। और आप फिर आपने लिखा है कि ग्रहण समाप्ति पश्चात फिर से स्नान करना है क्या, यानी एक दिन में 3 बार नहीं। अगर सही सही बताएं तो एक दिन में 5 बार हुआ। अगर आप दोनों टाइम स्नान करते हैं तो 2 टाइम तो ये हुआ, और ग्रहण के समय 3 बार, तो 5 बार हो गया। बाकी अगर ऐसा नहीं कर सकते तो शाम को, अगर सब कोई तो करता नहीं, तो सुबह 1 और ग्रहण को मिलाकर के आपने जो कहा है 3, जी हाँ यही 3। कबीर जी हैं, ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि कुंडली मिलाकर के शादी करिए, जबकि एक सिद्ध पुरुष मिले थे और वो कह रहे थे कि जिनसे कुंडली मिल जाती है उससे ही शादी होती है। कंसीडर करिए, क्या बात है। नाम इनका कबीर और इनको मिल गए थे सिद्ध पुरुष। तो आप यहां क्या कर रहे हैं? जब आपको सिद्ध पुरुष मिल ही गए थे, तो सिद्ध पुरुष जब प्राप्त हो जाए किसी को, तो फिर बाकी क्या रहा? जिन सिद्ध पुरुष ने ये कहा उन्होंने शादी की थी। विवाह के बारे में तो वही बता सकेगा बहुत अच्छे से जो गृहस्थ आश्रम में हो, जो इस परिस्थिति को देखता हो और इस परिस्थिति से जूझता हो। मैं हमेशा कहा करता हूं कि दाम्पत्य जीवन में यदि मतभेद न हो रहा हो तो निसंदेह लोग दिल से नहीं दिमाग से जी रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मतभेद होना ही इस बात की सूचना है कि दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। मतभेद होना ही इस बात की सूचना है कि आनंद है। सिद्ध पुरुष, कौन से सिद्ध पुरुष? ऐसा क्यों कहा? फिर कल को कोई ऐसा सिद्ध पुरुष आ जाए और वो कहे कि नहीं, पूजा पाठ ही करना ठीक नहीं है। फिर कल को कोई और सिद्ध पुरुष आप पैदा कर देंगे और वो सिद्ध पुरुष कहेगा माता पिता को मानना ही ठीक नहीं। फिर कोई और सिद्ध पुरुष आप पैदा करेंगे और वो सिद्ध पुरुष कहेगा कि बस अपने हित की सोचो, बाकी सबको गोली मारो। और ऐसे सिद्ध पुरुष आपके रोज पैदा होते रहेंगे। नहीं, ऐसे सिद्ध पुरुषों की आवश्यकता भी नहीं है। सनातन धर्म में जो भी चीजें बनाई गई हैं बहुत सोच समझ करके बनाई गई हैं। जरा उनसे जाकर के मिलिए, उन दंपतियों से मिलिए जो विवाह से पूर्व ये कहा करते थे कुंडली उंडली हम नहीं मानते हैं, नाड़ी दोष होता होगा हम नहीं मानते, और आज वो बच्चे के लिए परेशान है। जाइए उनसे मिलिए और उनको देखिए, जिनके घर में बच्चे हुए तो हैं लेकिन वो रुग्ण हैं। नाड़ी दोष था, बच्चा हुआ और वो बच्चा अब रोगी है। अब वो ये पूछते फिर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? जी कर दिया, नहीं माना, काश की माना होता आपने। तो हां, सिद्ध पुरुष जो आपके थे वो ठीक है, वो कुछ भी कह सकते हैं, सिद्ध पुरुष होंगे, सिद्ध पुरुष ही थे, नाम ही आपने पहले ही कह दिया वो सिद्ध पुरुष थे, तो सिद्ध पुरुष तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म हम गृहस्थाश्रमियों की सुरक्षा के लिए बनाया है, और सनातन धर्म में ज्योतिष जो वेद का नेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
याद रखिए कि ज्योतिष न तो कभी किसी को डराने के लिए, क्या लगता है, मैं प्रतिदिन कुंडली देखता हूं, हर दिन ऐसे लोग आते हैं, जब उनसे बात करके कई बार ऐसा लगता है कि क्या वो फील कर रहे हैं। मैं उनको चाहता ही नहीं कि कुछ बातें तो ज्योतिष की डराने वाली होती भी हैं। कई बार अब किसी के बच्चे के लिए आप कहिए तो सामने वाले को बहुत भय लगता है, वो डरता है। लेकिन असल में ज्योतिष न तो किसी को डराने के लिए बनाया गया है, न किसी के जीवन में। मैं हमेशा कहा करता हूं कि ज्योतिष का क्या अर्थ है? आईना। आप आईना न देखें तो क्या आपका जीवन नहीं चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। जीवित रहने के लिए आईना जरूरी है, यह किसने कहा? लेकिन हां, एक सुखद और शानदार जीवन जीने के लिए आईना बेहद आवश्यक है, ताकि हमें पता चल सके हम कैसा दिख रहे हैं, ताकि हम लोगों के सामने जाने से पूर्व अपने आप को सुव्यवस्थित कर सकें। जीने को तो बिना आईने के भी जिया जा सकता है। जन्म कुंडली आईने का काम करती है, और हम उसे पहले देख करके ये जान सकते हैं कि कहां गड़बड़ी हो रही है। तो आगे से कबीर जी नाम से भी आप भी सिद्ध पुरुष मालूम पड़ते हैं, ऐसी सिद्धि ठीक नहीं है। और हां, बाद में पछतावा होता है। अगर आप उस उम्र में हैं जहां प्रेम विवाह करने के चक्कर में है और माँ बाप मना कर रहे हैं और वहां सिद्ध पुरुष आपको मिल गए हैं, तब तो मैं जानता हूं आपकी परिस्थिति। लेकिन अगर आप उम्र की उस पड़ाव पर हैं जहां आपके बच्चे हैं और वो विवाह की उम्र के हो चुके हैं, तो कम से कम अपने सिद्ध पुरुष को भी कुछ दिनों के लिए दूर करिए, नहीं आपके बच्चों का जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। प्रवीण जी हैं, इन्होंने पूछा है, सूर्य दिग्बली हो तो 7.5 कष्टप्रद होती है क्या? 7.5 से सूर्य के दिग्बली होने से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन हां, आपने अच्छा पूछा और कमाल का एक विषय पूछा। 7.5 क्यों? जीवन का हर क्षण, हर समय अगर सूर्य बली हो जन्म कुंडली में, तो उसे हम अच्छा बना सकते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बना सकते हैं। यदि आत्मविश्वास आपके पास हो तो 7.5 किसको लगती है? चंद्रमा को। चंद्रमा कौन? मन। अगर हमारे पास इतना मजबूत आत्मविश्वास हो तो हम 7.5 के उस दौर को भी पार कर जाएंगे। तो निसंदेह सूर्य की दिग्बली होने से 7.5 पर तो कोई असर नहीं पड़ता, वो तो वैसे के वैसे रहेगा। लेकिन हां, आत्मबल अगर मजबूत है तो जातक हर तरह की परेशानी को आसानी से पार अवश्य कर सकता है। ये सालू भास्कर जी हैं, इन्होंने पूछा है, गंगा जी नहाने जाएं तो क्या घर में पूजा करके जा सकते हैं या आने के बाद करें? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अगर आपको गंगा जी प्राप्त हैं तो देखिए, गंगा स्नान भी पूजा के समान ही होता है। फिर दोहरा रहा हूं, गंगा स्नान भी पूजा के समान ही होता है। अतः नियम यही कहता है कि गंगा स्नान से पूर्व घर में स्नान कर लेना चाहिए और तब जाकर के गंगा जी में नहाना चाहिए। क्या अद्भुत विधान है! गंगा जी को हम मैल धोने के लिए विचार करते हैं, असल में पहले साफ सुथरा हो जाया जाता है। और अगर आप वाराणसी आएं, यहां देखें, मुझे लगता है हरिद्वार में भी ऐसे संतों को अगर आप देखेंगे तो पहले स्नान कर लेते हैं और इसके पश्चात गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। तो उचित यही है कि स्नान कर लीजिए, पूजा इत्यादि करना है तो कर लीजिए और फिर इसके पश्चात गंगा जी जाइए, वहां जाकर के स्नान करके फिर पूजा करिए। या अगर आप चाहें तो दोबारा, वैसे उचित तो यही है कि मान लिया जाए गंगा जी हर किसी के घर से कुछ तो दूरी पर होंगी, अब स्नान करके घर से पूजा इत्यादि करके गए तो अच्छा क्या होगा कि लौट के आते समय अब शरीर कई बार रास्ता चलने में कहीं कोई गंदगी इत्यादि पड़ गई, तो अब फिर घर में आकर के नहाना और पूजा करना बहुत अच्छा नहीं लगता। तो इससे अच्छा है कि स्नान करिए, पूजा करिए, फिर गंगा जी जाइए। ये सबसे बेहतर रूल होगा। दीपा बंसल जी ने पूछा है, गर्भवती महिलाएं क्या सावधानी बरतें? कहते हैं ग्रहण के समय नारियल गोद में लेकर आराम से बैठे रहना चाहिए। अगर किसी ने बताया है तो सोच समझ करके ही बताया होगा। कहिए, कुछ ऐसे भी शास्त्र में मिलता है कि गोबर का लेप, एक पतला लेप गोबर का अपने गर्भ पर, पेट पर करके गर्भवती महिलाएं बैठें। देखिए, कुल मिलाकर के एक बात मैं भी जानता हूं, जो कि देखने में आता है कि ग्रहण के काल में गर्भवती महिलाएं कुछ भी न करें, शांति से कहीं बैठें, किसी धर्म ग्रंथ का पाठ करें, पढ़ें उसको। भले आप लाख अधार्मिक हो, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे को कोई कष्ट हो? मैं समझता हूं कि कोई कितना भी अधार्मिक क्यों न हो, अपने बच्चे को वो कष्ट में कभी नहीं देख सकता। तो सबसे उचित यही है कि उस समय न तो चाकू, छुरी, किसी भी तरह की अलग चीजें कुछ भी करना, नियम कहता है कि एकदम शांति से कहीं बैठिए। सोना भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, सोना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। सोना नहीं, सिलना नहीं, काटना नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। इसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ जाता है और ये दिखा हुआ है, ये कमाल है, ये सब तो दिख जाता है, छुपा भी कुछ नहीं है। तो एकदम शांति से कहीं बैठना और गोबर का लेप लगा देना, ये भी कहीं ना कहीं उस किरणों के प्रभाव को गर्भ पर पड़ने से रोकने के लिए ही बनाया गया है, तो करना चाहिए।
संयोगिता इंगाले जिन्हें पूछा है कि कुंडली में लग्नेश और लग्न युवावस्था में हो लेकिन लग्न सुप्त हो तो क्या प्रभाव होगा। सीधी सी बात है कि लग्न और लग्नेश युवावस्था में है, ये तो अच्छी बात है। लग्न भी युवावस्था में बली है तो अच्छी स्थिति में है। सुप्त हो जाने के चलते उसके प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है। अब जैसे समझिए, जैसे कर्म भाव सुप्त हो तो जातक को कार्यक्षेत्र में परेशानी आती है, तो लग्न सुप्त हो तो जातक के जीवन से कहीं ना कहीं वो उत्साह, वो आत्मविश्वास, वो आगे बढ़ने की चाहत, कहीं ना कहीं एक उदासीनता, एक आलस्य की स्थिति उत्पन्न होगी। लग्न पर मैंने यहां तक कहा था कि पापग्रह की दृष्टि भी अच्छी मानी गई है। ये सूत्र भी आपने सुना होगा कि लग्न पर पापग्रह की दृष्टि भी खराब नहीं है, पापग्रह की दृष्टि का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। निसंदेह शुभ ग्रह का होना, पापग्रह का होना ठीक नहीं है, शुभ ग्रह का होना, पर दृष्टि पापग्रह और शुभ ग्रह दोनों की चलती है। अब लेकिन अगर सुप्त हो जाए लग्न तो ये थोड़ी सी कमजोरी। देखिए, पूरी जन्म कुंडली में लग्न ही वो चीज है जो सब कुछ है। तो लग्न का सुप्त होना किसी अच्छी बात आपके ने ये बताया है कि लग्न और लग्नेश दोनों युवावस्था में मजबूत हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। अब ऐसी अवस्था में ये देखिए कि कहीं लग्नेश पर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, ऐसा तो नहीं है, किसी न किसी की दृष्टि पड़ रही तो उससे लग्नेश को बल मिल रहा होगा, तो लग्नेश को भी बल मिले तो भी काम चल जाएगा। श्रेयांश सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है मेरे पिता जीवित हैं, वह थोड़े नास्तिक टाइप के हैं, क्या पिता के जीवित रहते त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। त्रिपिंडी श्राद्ध वैदिक श्राद्ध है, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिपिंड में इनकी पूजा होती है और इसके श्राद्ध में पिता के जीवित रहने ना रहने से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी कर सकता है और किसी भी तरह का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आप बिल्कुल करिए, वो नास्तिक हैं तब भी। हमेशा याद रखिए कि बेटा अगर ऐसा है जो आस्तिक है, मैं हमेशा कहा करता हूँ नास्तिक शब्द का कोई मतलब नहीं, नास्तिक भी है, उसमें भी आस्तिक छुपा हुआ है, परंतु अगर आप ऐसा मानते हैं कि वो नास्तिक टाइप के हैं, अच्छी बात है, आप करिए, आप करिए। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपके पिता नास्तिक कैसे हो सकते हैं? जिस, बुरा मत मानिएगा, ये आपके ऊपर तर्क नहीं है, पर समझ के देखिए कि भक्त जहां प्रहलाद पैदा हो गए वहां पिता को, वो चाहे कोई भी हो, तारने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। तो जब आप ही आस्तिक हैं, आत्मा जायते इति पुत्रः, तो आपके पिता नास्तिक कहां रह गए? आपको जन्म दिलाने वाले अब नास्तिक कहां रह गए? जब आप स्वयं कह रहे हैं कि वो थोड़े नास्तिक टाइप के हो, तब आप अपने आप को आस्तिक मानते हैं, आप इन चीजों को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, तो अब नास्तिक कहां रह गए? आप हैं ना, तो हो जाएगा। पीयूष मिश्रा जी ने भी यही पूछा है, त्रिपिंडी श्राद्ध किसी नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे, अपने गांव पर भी कर सकते हैं? जिज्ञासा शांत करें। देखिए, त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए सबसे बढ़िया जगह जो बनाया गया है, बनारस में एक जगह है पिशाच मोचन, विमल तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध पिशाच मोचन, पिशाच योनि में जो है उन्हें मोचन अर्थात मुक्ति के लिए वो जगह बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है वो। आप हरिद्वार में जाइए, गंगा जी के तट पर बिल्कुल किया जा सकता है। गांव में भी अगर कोई ऐसा जगह हो, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि इसको करने के लिए कोई तीर्थ स्थल ही सबसे बेहतर माना जाएगा। नदी का किनारा और कोई तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल हम भाई किसके लिए कर रहे हैं? तो उन जीवों की सदगति के लिए, मुक्ति के लिए। तो गांव में मुक्ति का मार्ग तो नहीं मिल सकता, वो तो तीर्थ स्थल में जाकर के ही मिलेगा। तो तीर्थ स्थल में जाकर के करना सर्वश्रेष्ठ है। अभिजीत मान जी हैं, इन्होंने पूछा है कि जन्म के समय से 4 या 5 मिनट बाद लग्न बदल रहा है, तब कौन सा लग्न माने? भाई साहब, आप 4 या 5 मिनट की बात कर रहे हैं तो बहुत लंबा समय हुआ। 4-5 मिनट है तो जो लग्न है वही मानिए, आगे वाला क्यों मानेंगे? अगर कुछ सेकंड की बात हो या मिनट के भी उस क्षण की बात हो जहां एकदम से संशय है और लग्न चेंज हो रहा है, तब आने वाला लग्न, तब आने वाले लग्न को ही माना जाना चाहिए। लेकिन आपने कहा 4-5 मिनट, ये तो बहुत बड़ा समय होता है जन्म कुंडली अध्ययन में, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। 4-5 मिनट जो लग्न है वही लग्न माना जाएगा। लग्न चेंज हो रहा होने दीजिए, वो तो हर 2 घंटे पर हो रहा है, तो फिर तो कल को आप जब 5 मिनट कहे तो फिर 2 घंटा बाद लग्न चेंज हो रहा है, तो 2 घंटा बाद हो रहा है, तुम किसको माने? ये भी प्रश्न उठेगा। 5 मिनट बहुत बड़ा समय होता है। 1-2 सेकंड के अंतराल पर बदलाव हो रहा हो तो जाकर के विचार करना पड़ता। उसमें भी याद रखिए कि अगर कांटा देख करके सही चीज पता है तब तो कोई चेंज की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन अगर संशय है तब फिर आने वाले लग्न को ही माना जाएगा। तो आप उसी को मानिए जिस लग्न को आप मान रहे हो। 4-5 मिनट से यहाँ कोई मतलब नहीं, बहुत लंबा समय है ये। ऋतिका सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कुछ ज्योतिष द्वारा बताया गया कि भगवान की भाषा संस्कृत है, तो हमें संस्कृत में ही आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ना चाहिए। कृपया मेरी इस दुविधा का निवारण करिए। इसमें क्या दुविधा है, मैं समझ नहीं पाया। आप संस्कृत में अगर नहीं पढ़ सकते तो मैंने एक नहीं कई एक बार बताया, और मैंने क्यों बताया है,
हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने, सब ने बताया है, देवम भूतवा देवम यजेत, देवता बनकर के ही देवता की आराधना करनी चाहिए। अब चलिए मान लिया कि हमें संस्कृत नहीं आती, तो मैंने इसका बड़ा सरल तर्क बताया था कि यदि आपको बांग्ला नहीं आता और आपके सम्मुख बांग्ला फिल्म चला दी जाए तो संभव है कि आपको न समझ में आए भाषा, लेकिन मैं कहता हूं पूरी फिल्म को देखिए, दावे के साथ कह सकता हूं उस पूरी फिल्म की कहानी आपको समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें संवाद के साथ साथ भाव भंगिमाएं भी हैं। तो क्या कहा पूजा पाठ के लिए कि कैसे भी करिए पर भाव से करिए, हमेशा यही तो कहा जाता है। कितना सरल तर्क है कि आप कैसे भी करिए पर भाव से करिए, सामान चढ़ाइए कि मत चढ़ाइए पर भाव से करिए। क्यों? क्योंकि देवताओं को आपकी भाषा न भी समझ, हालांकि ये बात अलग है कि जो सब जानते हैं उनके लिए भाषा का क्या मतलब। तो जो सहस्र सिरों वाला है और सहस्र पैर वाला है, तो ऐसा पुरुष जिसके पास सब कुछ है वो सब कुछ जानता है, तो एक मतलब नहीं। लेकिन ठीक है, हम यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे मानते हैं, हम अपने जैसा ही अगर भगवान को मानते हैं, तो संभव है कि वो संस्कृत के अलावा कुछ न जानते हों, तो भी उस अवस्था में वो भाव को तो जानते ही है ना। तो भाव से करिए, भाव से करिए, उसी से हो जाएगा। ये अरुण गौतम जी हैं, इन्होंने पूछा है कि बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र के पाठ के पूर्व दिए गए न्यास और विनियोग करने अनिवार्य हैं और नहीं या नहीं, और महिलाओं के लिए क्या नियम है। महिलाओं को पहले तो न्यास विनियोग नहीं करना चाहिए, न्यास नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहें उसको पढ़ दें पर अंग न्यास इत्यादि न करें, स्पर्श न करें, जैसे हैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। पुरुषों को बिल्कुल ही करना चाहिए, बिना न्यास विनियोग के आप नहीं कर सकते हैं। न्यास और विनियोग अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, विनियोग को आप पढ़िए, एक संकल्प की भांति होता है विनियोग, जिसमें लिखा है कि हम जिस मंत्र को पढ़ने जा रहे हैं, हम जिस श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं वो किस छंद में है, इसके देवता कौन है, इसके ऋषि कौन है, किन्होंने इसी पाठ को बनाया है। तो उनका नाम लिए बिना आप किसी की कृति का इस्तेमाल अपने हित में करने जाना चाह रहे हैं, तो उसका नाम तो आपको लेना होगा ना। तो बस वही विनियोग है। तो विनियोग और न्यास करना ही चाहिए। और न्यास करने का अर्थ है कि अपने शरीर में देवताओं को उन जगहों पर स्थापित करना, यानी शरीर को देवत्व पर, जिस देवता की आराधना करने जा रहे हैं उसको अंग अंग में हर जगह स्पर्श करके पहुंचा देना। वही बात है देवम भूतवा देवम, देवता बन करके फिर देवता का की आराधना। और ये गौरी शंकर जी हैं, उन्होंने पूछा है कि एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि अगर शनिदेव न्याय प्रिय ग्रह हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, तो पापग्रह कैसे हो सकते हैं, और उनकी दशा महादशा दृष्टि या युति में हो तो खराब फल क्यों देते हैं। ये बात इतनी बार अब बता चुका हूं कि बहुत ज़्यादा बताने जैसा है नहीं। सूर्य भी ऐसा ही करते हैं, वो भी विच्छेद ही करते हैं। विच्छेद शब्द के अर्थ को अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ज्योतिष बड़ा कमाल का विषय, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सूर्य वृद्ध ग्रह हैं और शनि भी वृद्ध ग्रह हैं, तो वृद्धावस्था कब आती है? वृद्धावस्था बाल्यकाल, युवा, इसके बाद ही ना वृद्धावस्था, जवानी, जवानी के बाद वृद्धावस्था। तो अब जो जैसे परिस्थिति वाला ग्रह है वही, ऐसा नहीं है कि शनि चीजों को नहीं देते, शनि बिल्कुल देते हैं। यहां विच्छेद शब्द का जो असल अर्थ है वो यही है कि वो अपने परिस्थिति के अनुसार, जो वृद्ध है तो वृद्धावस्था जो सबसे, तो उसी समय में, यानी उनके द्वारा दिया गया प्रभाव भी विलंब से मिलता है। ऐसा नहीं कि वो प्रभाव नहीं देते ही नहीं, देते हैं, विलंबित कर देते हैं। रही बात न्याय की, तो इसका भी मैंने बड़ा सरल तर्क देकर के समझाया था। मैंने सूर्य के लिए बात समझाई थी कि क्यों सूर्य को पापग्रह माना जाए। तो बड़ा सरल तर्क है, समझिए इस बात को कि एक न्याय करने वाला न्यायाधीश, वो दो पक्षों के लिए जब न्याय करेगा तो किसी न किसी एक पक्ष को तो दंड देगा, और जिसको दंड देगा उसके खिलाफ, तो उसके लिए तो शत्रुवत ही हुआ, उसके लिए तो पाप कर्म करने वाला ही हुआ। एक जल्लाद सरकारी नियमों के अधीन होकर के किसी की मृत्यु का कारण बनता है, किसी को फांसी पर लटकाता है, तो किसी की जान लिया है उसने, तो ठीक है कि उसने नियमों का पालन किया, लेकिन जान तो लिया, जान तो लिया। तो कुल मिलाकर के शनिदेव जो है न्याय करते हैं, लेकिन उस न्याय में भी जिसको न्याय देखना पड़ता है उसके लिए तो दंडात्मक ही क्रिया होती है। वो न्याय दंडात्मक क्रिया में ही होती है, फलतः वो पापग्रह के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। अब अलग बात है कि समझना है, ज्योतिष के हर चीज में इतने मर्म हैं, इतने मर्म हैं, परत दर परत। अगर आप ग्रहों को और गंभीरता से समझना चाहते हैं तो संभव है कि एक ऐसा समय आए जब आप ज्योतिष को समझते समझते उस जगह पर पहुंच जाएं जब आपको यह समझ में आए कि नहीं, ये पाप, ये पुण्य, इसके कोई ज्यादा मायने नहीं है।
ये तो हमें केवल समझाने के लिए, ग्रहों की परिस्थिति को बताने के लिए कुछ कहानियां बना दी गई हैं, कुछ चीजें बता दी गई हैं। असल में ये तत्वतः, मैंने बहुत पूर्व में इस पर वीडियो बनाया था, शायद तब आप न देखे हो, न समझे हो। तत्वतः सारा खेल तत्व का है। तत्व से ही हम प्रभावित हो रहे हैं और तत्व से ही सब कुछ हो रहा है। खैर, इतना ही जान लीजिए कि जब कोई न्याय करेगा, न्यायाधीश होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ मामलों में पाप कर्म के समान ही प्रतीत होता है। प्रतीति। मैंने उदाहरण एक बच्चे का दिया था कि एक व्यक्ति, एक पिता अपने बच्चे को पीट रहा हो और आप खड़े होकर के दूर से देखें कैसा व्यक्ति है, कैसे बच्चे को मार रहा है, इसको सोचना भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। लेकिन आपको नहीं पता कि उसके बच्चे ने गलती की है, फलतः पिता दंड दे रहे हैं। आपको प्रथम दृष्टया क्या दिखा? क्योंकि आपको पता नहीं है। वैसे ही हम खुद के कर्मों का हमें पता नहीं, लेकिन जब हम उस कर्मों का भोग भोगते हो तो दंडात्मक होता है। तो दूर से देखता व्यक्ति, उसको लगता है कैसा हमें दंड मिल रहा है और कैसा ग्रह हमें केवल कष्ट दे रहा है। तो ये प्रतीति, जो तो शास्त्र ही प्रतीति पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।